So my last video disconnected because of a phone call. So I'll continue with question number 9 and question number 10. To go back to what we had started, these are the questions where आपको क्या ढूंढना होता है? You have to find smallest square root number which is divisible by 3 given numbers. ओके, ये मैं आपको बता रही थी कि ऐसा नंबर जो हमें ढूंढना है जो 3 नंबर से डिवाइड भी हो और उसके साथ साथ वो स्क्वायर रूट भी हो. ओके, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम 2 स्टेप्स करते हैं. इन क्वेश्चंस को 2 स्टेप्स में करते हैं. एक होता है स्टेप 1 और दूसरा होता है स्टेप 2. अब लेट्स सी व्हाट इज द स्टेप 1. स्टेप 1 इज फाइंडिंग द LCM ऑफ गिवन नंबर्स. तो सबसे पहले हम निकालते हैं जो हमें नंबर्स गिवन होते हैं, जो 3 नंबर्स हमें गिवन होते हैं उनका हम LCM निकालते हैं. दूसरा होता है कन्वर्ट दैट LCM इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, ये क्वेश्चन हम इन 2 स्टेप्स के अंदर we do these questions. Now let's do a question and see the application of the same concept. So question number 9 है find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. यानी कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो ना केवल 4, 9 और 10 से डिवाइड होता हो बल्कि वो एक स्क्वायर नंबर भी हो, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हो. ओके, अब अगर मैं इस पार्ट को छुपा लूं, ओके, डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10. फाइंड अ नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10. तो हम क्या बात कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग LCM. What is LCM? LCM is lowest common multiple. यानी कि सबसे छोटा एक ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा. सॉल्यूशन 9 करते हैं यहाँ पर. ओके, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? जैसा कि मैंने कहा था स्टेप 1 हम ढूंढेंगे इन तीनों नंबर्स का LCM. ओके, सो LCM of 4, 9 and 10 we will find out, because LCM means LCM is equal to lowest common multiple. ओके, यानी कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो कि गिवन नंबर्स में से तीनों से डिवाइड हो. तो LCM निकालते हैं. अब आपने LCM पहले भी निकाले हुए होंगे, 5th क्लास से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन टू अगेन LCM निकालने का तरीका बड़ा सिंपल होता है. जो आपको 3 नंबर दिए होते हैं, आप देखिए उसमें से कौन सा नंबर सबसे पहले डिवाइड होता है. जैसे 4 होता है 2 से, तो हम क्या कर देंगे, 4 को तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 9 ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि ये नहीं होता, 10 होता है तो उसको भी हम 5 से कर देंगे. फिर दोबारा 2 से करेंगे, ये 1 हो जाएगा. 9 नहीं होता तो वैसे ही रख लेंगे, 5 को भी हम वैसे ही रख लेंगे. अब क्या होगा, 3 से लेंगे तो ये 1 का 1 उतर जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हम वैसा का वैसा उतार लेंगे. दोबारा 3 से लेंगे, 1 हो जाएगा, 1 5 उतार लेंगे और दोबारा से हम यहाँ 5 से लेंगे तो ये हमारा 1 1 1 आ गया. ओके, तो हमारा LCM ऑफ 4, 9, 10 क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आ गया. लेट्स मल्टीप्लाई दिस. 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 एंड 36 इंटू 5, 36 5 दिस इज 180. तो LCM क्या आ गया, 180 आ गया.
अब हमें क्या बोला गया है, अब हमारे पास एलसीएम तो आ गया, स्मॉलेस्ट स्क्वायर को भूल जाओ, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10 तो हमारे पास आ गया। लेकिन हमें सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ गया है, लेकिन 180 को अगर हम देखेंगे तो वी कैन क्लियरली मेक आउट दैट दिस इज नॉट अ स्क्वायर। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसमें एक जीरो लगा है। अगर ये स्क्वायर होता तो इसके अंदर इवन नंबर ऑफ जीरो लगे होते, यानी कि 2 या 4 या 6 इस तरीके से। पर यहाँ पर क्योंकि 1 जीरो लगा है, दिस इज एन ऑड नंबर ऑफ जीरो, सो वी नो दैट 180 इज नॉट अ स्क्वायर। Therefore, अब हमने एलसीएम तो निकाल लिया, अब हमारा अगला स्टेप क्या है, इस एलसीएम को परफेक्ट स्क्वायर हमने बनाना है। तो अगर ये जो 180 आया है, मैं इस 180 को ऐसे लिख सकती हूँ, 180 कैसे आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 करने से ही 180 आया है ना, ये करने से ही 180 आया है। ओके, हमने क्या पढ़ा था, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता अगर उसके फैक्टर्स का पेयर नहीं बनता। देखिए यहाँ पे फैक्टर्स का पेयर बन रहा है क्या, एक पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, पर 5 पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, तो इस 180 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम यहां पर एक 5 बढ़ा दें, तो ये 5 का भी पेयर बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स, हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो इधर भी उसका फैक्टर्स में एक 5 बढ़ जाएगा, राइट। तो टू मेक 180 a perfect square, 180 will be multiplied by 5. Okay, so 180 into 5 is equal to 0, 8 5s are 40, 4 carry over 5, 900, and 900 is a perfect square. समझ में आया आपको क्या किया हमने, पहले हमने एलसीएम निकाला था। एलसीएम निकालने से हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय नंबर्स 4, 9 एंड 10 तो आ गया, पर वो नंबर स्क्वायर नहीं था, ये नंबर स्क्वायर नहीं था। स्क्वायर बनाने के लिए फैक्टर्स पेयर में होने जरूरी हैं, तो हमारे पास दो ही चॉइस थी, या तो हम इस 5 को यहां से हटा दें, ओके, या फिर हम एक 5 को बढ़ा दें। तो आपको याद है हमने क्वेश्चन किए थे यहाँ पर डिविजिबल मल्टीप्लाइड वाले, डिवाइड करने में हम वो नंबर को हटा देते थे डिवाइड करके, मल्टीप्लाई वाले में वो ऐड कर देते थे। पर क्योंकि यहाँ मल्टीपल की बात कर रहे हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल हियर, तो हम डिवीजन नहीं कर सकते, यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को बढ़ाना ही पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू ऐड वन मोर 5 हियर, what we have to do is we have to multiply 180 with 5. ओके, तो सिंपल तरीके से अगर मैं कहूं तो ये एलसीएम जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसे उन सब नंबरों से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि पेयर में नहीं है। क्योंकि यहां पर सिर्फ 5 पेयर में नहीं है, तो हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 900 हमारा आंसर है। सो 900 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर जो 4 से भी डिवाइड होगा, जो 9 से भी डिवाइड होगा, जो 10 से भी डिवाइड होगा, और उसके साथ ही साथ वो एक स्क्वायर भी है। ओके, ये हमें करना है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10, विल डू सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10 आल्सो। अब यहां पे हमें क्या नंबर दिए हुए हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 निकालेंगे। 8, 15, 20 लिख लिया, हम एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 2s are 4, 15, 2 10s are 20, जो नहीं डिवाइड हो रहा उसको वैसे ही रख देंगे, फिर दोबारा 2 से होगा, 2, 15, 5, फिर से 2, 1, 15, 5, अब 3 से 1, 5, 5, और अब 5 से।
1, 1 and 1. So our LCM of 8, 15, 20 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5. Let's multiply this. 2 into 2 is 4, 4 into 2 8, 8 into 3 is 24, 24 5s is 120. ये आ गया हमारा 120. तो हम 120 को एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 120. अब ये जैसे कि पहले था, इसमें एक जीरो लगा, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो अब हमें अपने सेकंड स्टेप पे आना है. पहला स्टेप हमने कर लिया, एलसीएम निकाल लिया. एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब हमें उस एलसीएम को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? पहले हम इसके फैक्टर्स दोबारा लिखेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. अब पेयर देखिए बन रहे हैं, ये पेयर बन रहा है. 2, 3 और 5 से पेयर नहीं बन रहा. तो इसका मतलब है 120 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? यहाँ एक 2 बढ़ाने की जरूरत है, यहाँ एक 3 बढ़ाने की जरूरत है और यहाँ एक 5 बढ़ाने की जरूरत है. तभी वो पेयर में आएंगे और 120 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. इधर बढ़ाने का मतलब हमें 120 को भी 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई करना है. जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि किस एलसीएम को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एलसीएम को उन सब नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जिनका की पेयर नहीं है. पिछले वाले में सिर्फ एक ही नंबर था 5, इसलिए हमने सिर्फ 5 से किया था. यहां पर 3 नंबर है जिनका पेयर नहीं बन रहा, तो हम उसको तीनों नंबर से करेंगे. ओके, टू मेक 120 a perfect square, 120 will be multiplied with 2 into 3 into 5. क्या आता है ये? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 इज इक्वल टू 30. यानी कि हम 120 को अगर 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. ओके, सो 120 इंटू 30, 2 0 1 2, 3 2 6, 3 1 3, 3600. So 3600 is that smallest square number जो 8 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा और स्क्वायर नंबर है. 120 भी इन तीनों से डिवाइड हो रहा था पर 120 स्क्वायर नंबर नहीं था. तो हमने दोनों क्वेश्चंस में क्या किया? हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला जो 3 नंबर दिए हुए थे. एलसीएम जो आएगा वो हमेशा वो स्क्वायर नहीं होगा, तो फिर हमें अगले स्टेप में क्या करना है? उस एलसीएम को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उस एलसीएम को उन सब नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिनका की पेयर नहीं बन रहा. ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट. विद दैट वी फिनिश एक्सरसाइज 6.3. नाउ व्हाट हैपन्स इज कि जब आप लोग मुझे होमवर्क भेजते हैं तो फ़ोन के ऊपर करेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार. तो नाउ दैट आई हैव गिवन यू टाइम, I'll see how you do the exercise, finish the exercise and how you go about it. I want you to do the work neatly so that I can go through your questions properly. और जब आप होमवर्क करते हैं तो प्लीज़ पेज नंबर डाला कीजिए, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोटोज़ भेजते हो तो वो फ़ोटोज़ आगे पीछे आके अपलोड होती हैं, तो उसमें सीक्वेंस बिगड़ जाता है. एंड देन दे आर ऑल नंबर्स, दे आर नॉट लाइक क्वेश्चंस जैसे हम साइंस में करते हैं. तो कई बार पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन कौन सा सोल्यूशन किस क्वेश्चन का पार्ट है. एक्सरसाइज हमेशा प्लीज़ नए पेज से स्टार्ट कीजिए और प्लीज़ डू योर वर्क नीटली सो दैट आपको भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए. जब आप सोल्यूशन 9 और 10 करेंगे तो उससे पहले ये ज़रूर लिखना है. ओके, ताकि आपको बाद में पढ़ते हुए भी ये याद रहे. So with that we finish exercise 6.3. In our next class I will start a very important concept which is the third method of finding square roots. अभी तक हमने 2 मेथड किए हैं, repeated subtraction method and prime factorization method. अगली क्लास में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगी by long division method. वो मेथड उन नंबर्स के लिए यूज होता है जो काफी बड़े होते हैं.
ओके तो वो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ योर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे। मैथ्स क्लास अगली फ्राइडे को होगी, तो प्लीज़ अपना अगली क्लास तक ये काम फिनिश कर लीजिए। थैंक यू।